दो दोस्त, दो अलग अंदाज। रमेश और मुकेश पक्के दोस्त थे। दोनों का बचपन एक ही गांव में बीता था। बचपन से साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की और एक ही मैदान में खेला, लेकिन उनके अंदाज एकदम जुदा थे। रमेश बहुत हंसमुख था। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। उसकी बातें सुनकर हर कोई हंस पड़ता था। मुकेश था एकदम उल्टा। वो बहुत गंभीर रहता था। उसकी गंभीरता से लोग उसे समझ नहीं पाते थे। रमेश को हंसाना बहुत आसान था। उसकी हंसी किसी भी माहौल को खुशनुमा बना देती थी। छोटी सी बात पर भी वो हंसने लगता था। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी। मुकेश के चेहरे पर मुस्कान आना बहुत मुश्किल था। उसकी गंभीरता ने उसे अलग बना दिया था। वो वो हमेशा गंभीर रहता था। उसकी गंभीरता ने उसे एक अलग पहचान दी थी। रमेश को मुकेश की गंभीरता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि मुकेश को भी हंसना चाहिए। वो हमेशा सोचता था कि कैसे मुकेश को हंसाया जाए। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन मुकेश नहीं हंसा। रमेश ने ठान लिया था कि वो मुकेश को जरूर हंसाएगा। उसने एक योजना बनाई। एक दिन रमेश ने मुकेश से कहा, यार, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? थोड़ा हंसो भी तो। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। मुकेश ने जवाब दिया, मुझे हंसी नहीं आती। उसकी आवाज में एक गहराई थी। रमेश के पास चुटकुलों का भंडार था। वो हमेशा अपने दोस्तों को हंसाने के लिए तैयार रहता था। उसकी हंसी और मजाकिया अंदाज से पूरा गांव गूंज उठता था। वो नए नए चुटकुले सुनाता रहता था। हर दिन कुछ नया और मजेदार लेकर आता था। उसकी कहानियों में एक अलग ही जादू था। रमेश मुकेश को हंसाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अजीबोगरीब हरकतें करता, मजाकिया चेहरे बनाता। उसकी हरकतें देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। एक बार रमेश ने मुकेश से कहा, एक आदमी ने दुकानदार से पूछा, भाई साहब, ये केला कितने का है? दुकानदार ने कहा, बोल के बताता हूं, सुनो। मुकेश ने पूछा, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों में उत्सुकता थी। रमेश बोला, फिर क्या? दुकानदार ने केले का भाव बोलकर बताया, और यह सुनकर मुकेश की हंसी छूट गई। लेकिन मुकेश रमेश के चुटकुलों पर कभी हंसा नहीं। वो हमेशा रमेश की कहानियों को गंभीरता से सुनता था, लेकिन उसकी हंसी कभी नहीं निकलती थी। रमेश फिर भी कोशिश करता रहता था, क्योंकि उसे अपने दोस्त को हंसाना बहुत पसंद था। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह मुकेश को हंसाकर ही रहेगा। वो मुकेश को हंसाने की कोशिश करता रहा। हर दिन नए नए चुटकुले सुनाता। वो मुकेश के लिए मजेदार कहानियां पढ़ता, कहानियों में जान डालकर सुनाता। वो उसे हास्य फिल्म दिखाने ले जाता। फिल्में देखकर मुकेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आने लगी। एक दिन रमेश मुकेश को एक कॉमेडी शो देखने ले गया। शो बहुत मजेदार था। कलाकारों ने सबको खूब हंसाया। सब लोग ठहाके लगा रहे थे। मुकेश भी आखिरकार हंस पड़ा। रमेश की मेहनत रंग लाई। मुकेश शो देखता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर वो हल्के से मुस्कुराया, और फिर अचानक मुकेश जोर से हंस पड़ा। मुकेश की हंसी सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ। उसकी सारी कोशिशें रंग लाई थीं। मुकेश ने कहा, यार रमेश, तुम बहुत मजेदार हो। उस दिन से मुकेश भी हंसने लगा था। हंसी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। हंसी से दोस्ती और भी गहरी होती है। रमेश और मुकेश की दोस्ती की मिसाल देती है कि हंसी कितनी जरूरी है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।